Today I talk about BOD, biochemical oxygen demand. I have taken this topic from NCERT biology book class 12. So BOD, biochemical oxygen demand. It is so interesting topic. सो देखते हैं क्या है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. सो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacterium. मैं सिंपल तरीके से बात करूँ तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जी, सपोज दैट मैं मान लेता हूँ जी, एक सैंपल कंटेनर है. कंटेनर में मैंने 1 लीटर पानी लिया हूँ. कोई भी पॉन्ड या तालाब से मैंने या रिफरेंस सिस्टम या वाटर बॉडीज से मैंने 1 लीटर वाटर मैंने कोई कंटेनर में मैंने लिया हूँ. लेने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल जिस कंटेनर में मैंने पानी लिया हूँ उस कंटेनर के अंदर अभी क्या है, मैंने 1 लीटर्स वाटर मैंने लिया हूँ. तो उस कंटेनर में उस पानी में ऑर्गेनिक मैटर भी होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स भी प्रेजेंट होगा. सपोज दैट मैं मान लेता हूँ जो वहाँ पे जो कंटेनर है, कंटेनर से बाहर से मैं ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा हूँ. ऐसा सिचुएशन में वहाँ पे उसके अंदर उस कंटेनर के अंदर जितने भी माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स वहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर है उसे डिकम्पोज करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस. सो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन मैं कहाँ से सप्लाई कर रहा हूँ, बाहर से सप्लाई कर रहा हूँ. मैंने मान लिए थे. तो मैंने कंटेनर में कोई भी वाटर बॉडीज या पॉन्ड या रिफरेंस सिस्टम से मैंने 1 लीटर पानी मैंने कंटेनर में लिया और उसके बाद मैंने क्या किया हूँ, उस कंटेनर के अंदर जो पानी है उस पानी में ऑर्गेनिक मैटर भी है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर भी है और साथ में माइक्रोब्स भी प्रेजेंट है. सो माइक्रोब्स जिंदा रहने के लिए वो क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं उस ऑर्गेनिक मैटर को और बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. और ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन को मैंने बाहर से सप्लाई कर रहा हूँ, मैंने मान लिया. ऐसा सिचुएशन में बाहर से जब मैं ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ उस बोतल के अंदर, उस कंटेनर के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है उसे टोटली डिकम्पोज करने के लिए बाहर से मुझे जितना ऑक्सीजन सप्लाई करने पड़ रहा है उस अमाउंट को कहते हैं बीओडी. आई थिंक क्लियर. बीओडी क्या है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो मैंने बाहर से सप्लाई किए थे क्या करने के लिए, ओके, टू कंज्यूम द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर. सो 1 लीटर पानी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक मैटर था उसे डिकम्पोज करने के लिए मैंने बाहर से जितने भी ऑक्सीजन सप्लाई किया हूँ उस अमाउंट को कहा जाता है बीओडी या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. ओके. सो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में क्या कह सकता हूँ, द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मैं तो यही कह रहा हूँ. ओके. ऑक्सीजन अपटेक, रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये भी मैं कह सकता हूँ इनडायरेक्टली, जो बीओडी में एक्चुअली मैं ऑर्गेनिक मैटर को मेजर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऑक्सीजन मेजरमेंट से कुछ लेना देना नहीं है. मुझे लेना देना है एक्चुअली जो कोई वाटर कितना पॉल्यूटेड है ये जानने के लिए मैं एक्चुअली बीओडी को मेजर करता हूँ, ये कितना ऑर्गेनिक मैटर है. क्योंकि जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन मुझे बाहर से सप्लाई करने पड़ेगा, ओके, उस टेस्ट को कंडक्ट करवाने के लिए. सो एक्चुअली बीओडी में टेस्ट किया जाते हैं इनडायरेक्टली. किसे मैं टेस्ट कर रहा हूँ, एक्चुअली टेस्ट कर रहा हूँ मैं ऑर्गेनिक मैटर दैट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, जो सैंपल के लिए मैंने एग्जाम्पल में समझाया हूँ. सो जितना ज़्यादा क्या होगा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा मुझे बाहर से ऑक्सीजन सप्लाई करने पड़ेगा. सो उतना ज़्यादा क्या होगा, सो मोर ऑर्गेनिक मैटर दैट मीन मोर पॉल्यूट वाटर. ओके. सो और जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज़्यादा मुझे ऑक्सीजन सप्लाई करने पड़ेगा, दैट मीन उतना ज़्यादा मेरा बीओडी होगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड उतना ज़्यादा होगा. तो बीओडी बढ़ रहा है, किसी भी वाटर का बीओडी ज़्यादा है दैट मीन वो ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर है. सो बीओडी इंडिकेट द हायर बीओडी दैट मीन हाई पॉल्यूटेड वाटर्स. ओके. लोअर बीओडी दैट मीन लो पॉल्यूटेड वाटर.
या लीस्ट ऑल्सो बीओडी है तो लीस्ट पॉल्यूटेड वाटर है। ओके, बीओडी सबसे कम है तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे इस पे एक डायग्राम है, इस डायग्राम में दिखा रहा है जो सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है पॉन्ड इकोसिस्टम में, जब सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है तो डिजोल्व ऑक्सीजन, मैं इस कार्व के थ्रू देख रहा हूँ, ये डिजोल्व ऑक्सीजन को दिखाया गया है। तो डिजोल्व ऑक्सीजन जब देखो यहाँ पे देख रहा हूँ, एक कार्ब के थ्रू जो दिखाया गया ये बीओडी है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जब यहाँ पे ऐसा सिचुएशन में जब सीवेज डिस्चार्ज होगा तो वहाँ पे डिजोल्व ऑक्सीजन क्या है, कम है। ओके, डिजोल्व ऑक्सीजन क्या है, कम है। डिजोल्व ऑक्सीजन जब कम है तो बाहर से मुझे ऑक्सीजन का जरूरत क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ओके, सबसे ज़्यादा होगा। जब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जब सीवेज कम हो रहा है, मतलब पॉल्यूटिंग जो वाटर, मतलब ऑर्गेनिक मैटर जब धीरे धीरे कम हो रहा है तो डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ते जा रहा है। डिजोल्व ऑक्सीजन जब बढ़ते जा रहा है तो ऑक्सीजन का डिमांड अब कम होते जा रहा है, तो बीओडी कम हो गया। ओके, तो शुरू में क्या था, डिजोल्व ऑक्सीजन कम था क्योंकि जो सीवेज था, सीवेज वाटर दैट मीन पॉल्यूटेड वाटर्स, सो उस समय बीओडी ज़्यादा थे। जब डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हो गया है, डिजोल्व ऑक्सीजन जब इंक्रीज हो गया तो वाटर भी यहाँ पे क्लियर हो गया। तो शुरू में जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म थे वो डिसअपियर शुरू कर दिए थे, लेकिन डिजोल्व ऑक्सीजन जब बढ़ गया, बीओडी जब कम हो गया, बीओडी कम होता मतलब लेस पॉल्यूटेड वाटर। ओके, सो वहाँ पे रीअपियरेंस ऑफ ए क्लियर वाटर या रीअपियरेंस ऑफ ए एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। तो यही है बोर्ड। यहाँ से मैंने 2 क्वेश्चन फ्रेम किया हूँ, सो 2 क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मे नॉट बी गुड इंडेक्स फॉर वाटर बॉडीज रिसीविंग इफ्लुएंस फ्रॉम। यहाँ पे क्वेश्चन में मतलब बीओडी मे नॉट बी गुड इंडेक्स, ऑफ कोर्स गुड इंडेक्स फॉर वाटर बॉडीज रिसीविंग इफ्लुएंस फ्रॉम, कहाँ से, मतलब बीओडी इन्फेक्ट नहीं होगा या एफेक्ट नहीं होगा शुगर इंडस्ट्री से। शुगर इंडस्ट्री से सपोज दैट मान लेता हूँ जो इफ्लुएंट आ रहा है पानी में, उसके वजह से बीओडी, ओके, बीओडी क्या इफेक्ट होने वाला है या नहीं है। डोमेस्टिक सीवेज या डेयरी इंडस्ट्री या पेट्रोलियम इंडस्ट्री से, तो यहाँ पे कौन सा इंडस्ट्री का इफ्लुएंट आने से बीओडी मे नॉट बी गुड इंडेक्स फॉर वाटर बॉडीज। ओके, वाटर बॉडीज के लिए वो क्या नहीं है, गुड साइन नहीं है। कौन सा इंडस्ट्री से इफ्लुएंट आने से, यहाँ पे आंसर देना होगा शुगर इंडस्ट्री, डोमेस्टिक सीवेज या डेयरी इंडस्ट्री या पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे जो आंसर होगा वो तो पहले यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट बॉक्स में जाके जो आंसर करो। ओके, आंसर देखने से यहाँ पे आंसर ऑफ कोर्स दिया हुआ है, मैंने आंसर डिस्क्राइब करूँगा यहाँ पे, लेकिन उससे पहले खुद आंसर करो फिर यहाँ पे आंसर देखो, आई थिंक यही बेटर होगा। तो पेट्रोलियम वेस्ट कंसिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स, बाकी जितने भी है वहाँ पे जो शुगर इंडस्ट्री, डोमेस्टिक सीवेज या डेयरी इंडस्ट्री में वहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट या ऑर्गेनिक मैटर का कंसंट्रेशन क्या है, वहाँ पे ज़्यादा है। ऑक्सीजन सप्लाई टू द वाटर बॉडी दस बीओडी में नॉट बी गुड इंडेक्स फॉर वाटर रिसीविंग इफ्लुएंट्स। ओके, सो पेट्रोलियम इंडस्ट्री विल बी द आंसर। बीओडी इज ए मेजर ऑफ, आई ऑलरेडी टोल्ड यू जो बीओडी क्या है एक्चुअली, बीओडी क्या मेजर करते हैं। ओके, जो बीओडी दैट मीन डिकम्पोजिशन, किसे डिकम्पोज कर रहा हूँ मैं, ऑर्गेनिक मैटर, जो 1 लीटर पानी में जो ऑर्गेनिक मैटर था उसी को डिकम्पोज। सो कौन सा आंसर होना चाहिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट इज फास्ट इनटू वाटर बॉडीज, अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन, extent of pollution with organic matter, amount of oxygen required by plants during night। so कौन सा आंसर होना चाहिए सोचो। ओके, सो इंडस्ट्रियल वेस्ट फास्ट इनटू वाटर बॉडीज, मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा था। ओके, अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड से तो मैंने कोई भी बात नहीं कहा, उससे आंसर तो नहीं होना चाहिए बी नंबर। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग नाइट, डे या रात, ऐसे तो मैंने बात नहीं किया था। सो आंसर विल बी एक्सटेंट ऑफ पॉल्यूशन विथ ऑर्गेनिक मैटर। थैंक यू।